नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानवाद या संज्ञानात्मक विकास। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड से थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाओं में बांटा। तो जो 4 अवस्थाएं हैं उनको हम जान लेते हैं। पहली अवस्था जो है संवेदी गामक अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानवाद को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था को एसएमएस भी बोलते हैं, यानी सेंसरी मोटरी स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटरी स्टेज। तो ये जो अवस्था है इसको 0 से 2 वर्ष का माना गया है। 0 से 2 वर्ष के बीच में माना है जीन पियाजे ने। तो जो पहली अवस्था हमारी कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था जो मानी है पूर्व संक्रिया काल, इसको POS भी बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ये जो इसका उम्र आयु वर्ग है वो है 2 से 6 या 7 वर्ष के बीच में। अगली जो अवस्था है हमारी वो है मूर्त संक्रिया काल। मूर्त संक्रिया काल यानी COS, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 11 वर्ष के बीच में मानी है। चौथी अवस्था जो हमारी है वो है औपचारिक संक्रिया काल या FOS, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको जीन पियाजे ने माना है 12 से 15 या 19 वर्ष के बीच में। तो जो ये अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानवाद को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल। संवेदी गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद है पूर्व संक्रिया काल 2 से 6 से 7 वर्ष। अगली अवस्था है मूर्त संक्रिया काल यानी 7 से 11 वर्ष की जो आयु है। औपचारिक संक्रिया काल को माना है 12 से 15 या 19 वर्ष के बीच में। अब हम इन अवस्थाओं को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जीन पियाजे ने जो पहली अवस्था मानी है वो कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो संवेदी गामक अवस्था है। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक जन्म से कोरी स्लेट नहीं होता है। ठीक है, जीन पियाजे ने क्या माना है कि बालक शुरू से जन्म से कोरी स्लेट नहीं होता है, वह कुछ शारीरिक क्रियाएं कर लेता है। ये जो क्रियाएं हैं इसको जीन पियाजे ने क्या माना है? बुद्धि संरचनाएं माना है, शारीरिक क्रियाएं नहीं। कौन कौन सी क्रियाएं? जैसे लपकना, पकड़ना, घसीटना, ये क्रियाएं वो जन्म से ही कर लेता है। तो इनको जो जीन पियाजे हैं उन्होंने शारीरिक क्रियाएं ना मानकर बुद्धि संरचनाएं माना है, जिसे बायोलॉजी में स्कीमा कहा जाता है। इन क्रियाओं को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। इस अवस्था में बालक वस्तु के संबंध में प्रत्यक्षीकरण अपनाता है तथा बालक में वस्तु स्थायित्व के भाव होने लगते हैं। तो वस्तु स्थायित्व और प्रत्यक्षीकरण के जो भाव होते हैं वो संवेदी गामक अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसमें होने लगते हैं जीन पियाजे के अनुसार। अगली जो अवस्था हमारी वो है पूर्व संक्रिया काल। पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष। ठीक है, जीन पियाजे ने पूर्व संक्रिया काल को 2 से 7 वर्ष माना है। इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक ध्वनि अनुकरण से भाषा विकास करता है। ध्वनि के द्वारा वह भाषा को सीखता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है? बालक नकलची हो जाता है, नकलची प्रवृत्ति को अपनाता है। जैसा अन्य बच्चे करते हैं, आसपास के लोग करते हैं, उसी तरीके की वह प्रवृत्ति को अपनाता है। इससे जिन चीज़ों को सीखता है, जैसे गिनती गिनना, पहाड़ा याद करना, गुड्डे गुड़िया का श्रृंगार आदि करना, गुणों का विकास होता है। तो इन गुणों का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष। ठीक है, अगली जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रिया काल की अवस्था। मूर्त संक्रिया काल यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। तो तार्किक चिंतन का जो विकास है वो मूर्त संक्रिया काल में हो जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में हो जाता है बालक में? तो तार्किक चिंतन का विकास मूर्त संक्रिया काल में हो जाता है। ठीक है, इसमें बालक एक दिशीय क्रियाओं को अपनाता है, सीमित मात्रा में कल्पना भी करने लगता है और इस अवस्था में विशिष्ट रूपांतरण का गुण भी पाया जाता है और अमूर्त तार्किक चिंतन का विकास होने लगता है। ठीक है, तो अमूर्त तार्किक चिंतन का विकास जो होता है शुरू हो जाता है मूर्त संक्रिया काल के अंत तक। ठीक है,
अगला हमारा जो चौथी आ जाती है अवस्था, वो है अमूर्त औपचारिक संक्रिया काल। अमूर्त संक्रिया काल या औपचारिक संक्रिया काल, इसको जीन पियाजे ने माना है 11 से 15 या 19 वर्ष के बीच में। अब इस अवस्था में क्या होता है, बालक अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि मूर्त संक्रिया काल जो है उसमें अमूर्त तार्किक चिंतन का विकास होने लगता है, और लेकिन अमूर्त जो संक्रिया काल है उसमें अमूर्त तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता है। ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, तार्किकता, स्वाध्याय, मनन आदि गुणों का विकास होने लगता है। इन गुणों का विकास किस संक्रिया काल में होता है, अमूर्त संक्रिया काल में प्रबलता, तार्किकता, स्वाध्याय, मनन आदि गुणों का विकास होने लगता है। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, परिकल्पनात्मक निगमन का विकास हो जाता है तथा आत्म सात्मीकरण व समायोजन के गुणों का विकास हो जाता है। तो इन जो समायोजन के गुणों का विकास होता है वो किस संक्रिया काल में होता है, अमूर्त संक्रिया काल में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।